हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस चर्चा में मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि लगातार बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और प्रदेश के सीएम और पूर्व सीएम विधानसभा स्तर की रैलियां और लोकसभा स्तर के कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 10 के 10 उम्मीदवार उतार चुकी है। उन्होंने और क्या कुछ इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार चल रहा है उसको कैसे देखते हैं और अपने आप जो बीजेपी है उसको कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? हमारी पार्टी 10 की 10 कैंडिडेट दे चुकी है। चुनाव प्रचार हमने जोर शोर से कर रखा है। विधानसभा क्षेत्र की रैलियाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं और हमारा संगठन जो है वो गली गली घर घर तक जा रहा है। मंडल स्तर तक बैठकें हुई हैं, शक्ति केंद्रों पर बैठकें हुई हैं और लगभग पन्ना प्रमुख के माध्यम से हर गली में हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो माहौल एक तरफ में अच्छा है। लोगों की भावना यही है कि एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और हरियाणा में मुझे लगता है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। सर, एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपने अपने मैनिफेस्टो जो हैं घोषित कर दिए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग का जिक्र किया है और उसी के जो फॉर्मूले बताए गए थे उन्हीं के आधार पर एमएसपी जो है तय करने की बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी एमएसपी की तो बात कर रही है लेकिन स्वामीनाथन का कहीं जिक्र नहीं है, जो एक चर्चा का विषय हमेशा से राजनीतिक रहा है और किसानों की मांग भी रही है। देखिए, किसान के लिए जितना काम हमने किया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने लागू किया है। खुद स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरी रिकमेंडेशन को माना है और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे बीमा की है, चाहे पहले फसल का भाव देने की है। हरियाणा 14 फसलें खरीदता भी है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खुद ही माना है कि वो अब न्याय करेंगे। इससे लगता है कि 55 साल के उनके शासन में उन्होंने अन्याय किया है जनता के साथ। और हमारा जो शासन रहा है 9.5 साल का, देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। कोरोना के संकट के बावजूद जो है 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, वैक्सीन दी, धारा 370 समाप्त की, राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे जो है मेडिकल कॉलेजेस पहले से दुगने बनाए, हाईवेज पहले से दुगने बनाए, एयरपोर्ट का पहले से ज़्यादा बनाए, पोर्ट पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलों का चल रहा है। तो विकास सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज़ गति से हमारा विकास हो रहा है। जीडीपी हमारी बढ़ रही है और भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। सर, एक बात करें तो इस वक्त फसल खरीद का जो है वो समय चल रहा है। मंडियों में जो है गेहूं और सरसों की फसलें आई हुई हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जो है सही तरीके से प्रबंध नहीं किए। वहीं आपके पूर्व सहयोगी दुष्यंत चौटाला कहना है कि सरकार चुनाव में चली गई है और मंडियों में जो है वो ठेकेदार खरीद कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। सरकार इस पर ध्यान दे। बहुत अच्छी खरीद चल रही है। सरसों की मंडियाँ लबालब भरी हुई हैं और गेहूँ का थोड़ा सा ढीला काम है कि गेहूं की फसल इस बार लेट थी। लेकिन जो पिछले सारे साल में सरसों खरीदी उससे ज़्यादा सरसों हमने पहले ही 15 दिन में खरीद ली है। गेहूं की भी हम 18-19 लाख मीट्रिक टन खरीद कर चुके हैं। सरसों की 7 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा अराइवल हो चुकी है। पेमेंट किसानों के खाते में जा रही है। नहीं, कोई कांटा नहीं लग रहा है। कोई शिकायत आएगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आजकल नमी है भी नहीं, सूखा माल आ रहा है। ये तो विपक्षी पार्टियाँ भ्रामक प्रचार करती हैं। किसान संतुष्ट है और किसानों की अच्छी फसल हुई है जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। एक तरह हरियाणा में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या नेता हैं, प्रचार के दौरान उनके विरोध का जो है मामले भी सामने आते जा रहे हैं। क्या इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। कुछ सच्ची खबरें होती हैं, कुछ झूठी खबरें होती हैं और वैसे भी 3-4 साल से ये एक प्रथा चल पड़ी है कि विपक्षी पार्टियों के नेता किसान का नाम आगे ले करके इस तरह से कुछ न कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में रहते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं समझता हूं कि चुनाव के दौरान हर आदमी का बात सुननी चाहिए, अपनी मर्जी से वोट दें। और आज जो है एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस तरह की दुष्प्रचार से कोई लाभ नहीं होने वाला। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और सभी सीटें जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो लोग बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सियासत है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा।